हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। आज हम हैं यहाँ पर, कुछ न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, न्यूज़ आई है। तो न्यूज़ किसके रिगार्डिंग है? अपने रीट लेवल 2 का अपने सिलेबस आ गया। ठीक है, रीट लेवल 2 का सिलेबस आ चुका है। लेवल फर्स्ट का भी आ गया, लेकिन हम लेवल सेकंड वाले सिलेबस के बारे में ही जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे रीट लेवल 2, ठीक है, रीट लेवल 2 जो कि होता है हमारे कक्षा 6 से 8 के लिए। ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए। उस कक्षा 6 से 8 के लिए मैं फर्स्ट पेपर जो है आप दे चुके थे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपके मिनिमम क्राइटेरिया रखा था उन्होंने, लगभग 60% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। ठीक है, 150 नंबर का पेपर था हमारा पिछला जो हुआ था रीट का फर्स्ट पेपर। और एलिजिबिलिटी रखा है इसको इस बार। ठीक है, और सेकंड पेपर जो है आपका फाइनल पेपर होगा, इसी से आपके जो है मार्क्स जोड़े जाएंगे। फर्स्ट वाला पेपर जो था आपका अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया था, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें साफ लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, यानी कि आरएसएमएस भी जो है ये पेपर कंडक्ट कराने वाली है। तो देखना आप इसको सिलेबस को। हम यहाँ पे में मैथ और साइंस जिनके है, मैथ साइंस सब्जेक्ट, यानी कि जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, उनके लिए बात करूंगा इसमें, इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी का भी है उसमें सिलेबस, वैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है। थोड़ा थोड़ा हम उनको भी टच कर लेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये वाला वीडियो। रीट के लिए लेवल सेकंड और कक्षा 6 से 8 के लिए। ठीक है, तो पहला पेपर आपने दिया होगा, 150 नंबर का पेपर था और मिनिमम आपको 90 मार्क्स उसमें लेकर आने थे। ठीक है, आई होप आप सभी के 90 से ऊपर तो आ ही रहे होंगे। ठीक है, तो जो जो 90 के ऊपर जिस जिसने लाए हैं ना, वो सब क्या होंगे? एलिजिबल होंगे इसके लिए। ठीक है, और बोर्ड की तरफ से आंसर की जारी हो जाएगी, शायद अभी नहीं हुई। ठीक है, तो उनसे आप मिलान कर लेना। ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं, वैसे आपने कर लिए होंगे। तो देखो, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, यानी कि पहले तो बता दिया था इन्होंने थोड़ा बहुत तो, लेकिन ये विस्तृत यानी कि डिटेल्ड सिलेबस है। परीक्षा की समय अवधि एवं अंक भार क्या क्या रहेगा? परीक्षा 300 नंबर की होगी। ठीक है, परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि ढाई घंटे की जो है आपके टाइमिंग होगी। प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न। ठीक है, अब ढाई घंटे का मतलब कितना हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट और आधा लगभग 30 मिनट और, तो ये कितने हो गए? 150 मिनट। ठीक है, टोटल 150 मिनट होंगे। 150 मिनट होंगे और प्रश्न कितने होंगे? 150, यानी कि 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, सभी प्रश्न कैसे होंगे? बहुविकल्पी होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ही रहेंगे आपके इसमें। ठीक है, उसके अलावा उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। थोड़ा सा इस पे आप फोकस कीजिएगा, नकारात्मक अंकन। तो नकारात्मक अंकन का मतलब है आपका नेगेटिव मार्किंग। अपने जो पहले पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी कि 150 नंबर का जो पेपर था ढाई घंटे वाला 150 क्वेश्चन का, उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसमें होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, और कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आपका एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। अगर आप 3 क्वेश्चन क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। 3 क्वेश्चन क्या कर दिया आपने? गलत कर दिए, तो आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे? जितने एक क्वेश्चन आप सही करोगे ना, एक क्वेश्चन सही करोगे ना, वो आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। कब? जब आपने 3 क्वेश्चन क्या कर दिए? गलत कर दिए। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपके कितने नंबर माइनस हो जाएंगे? 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो बस इतना सा ध्यान रखना, अगर आपने 3 गलत किए तो एक क्वेश्चन जो आपने सही किया है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा, और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल आपके लिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन लिखा उन्होंने। परीक्षा के लिए विषय एवं अंक भार। अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, लेवल फर्स्ट वालों का अलग आया है, उसमें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन सेकंड वाला सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो विवरण इसने दे दिया। ठीक है, राजस्थान जी की इन्होंने ऐड की थी, लेकिन उसका डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया था,
है ना। अब यहाँ पे देखो अंक बाहर आ गया 80 नंबर का। तो देखिएगा विवरण में कुछ इस प्रकार से है कि पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, और उसके अलावा राजस्थानी भाषा। यह है आपके टोटल 80 अंक, 80 नंबर की, ठीक है। अब इसी में राजस्थान से रिलेटेड ही रहेगा सारा सिलेबस, ठीक है। ये भूगोल जो है आपके राजस्थान का ही है, ठीक है। तो भूगोल, भूगोल में पहला पॉइंट है इसका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। सेकंड पॉइंट है अपना मानसून तंत्र और जलवायु। थर्ड है अपना अपवाह तंत्र, जिसमें आ जाएंगे आपके झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ और तकनीकियाँ। उसके बाद है राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य। उसके बाद है मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। इसके बाद है राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। इसने अपने दूसरे एग्जाम्स में जो है सिलेबस इतना स्पेसिफिक करके दे नहीं रखा होता है, लेकिन इसने इस वाले में काफ़ी ज़्यादा इसने डिटेल कर दिया। अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र। इसके बाद है धात्विक और अधात्विक खनिज। इसके बाद है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, जिसमें है आपके परंपरागत और गैर परंपरागत। इसके बाद है राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन, ठीक है। और चलते हैं अपन आगे। ये था अब आपका पेज नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 2 ये रहा, ठीक। ये आपने यहाँ तक अभी तक जो अपन ने देखा था वो था राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान की इतिहास और संस्कृति, ये वही अभी 80 नंबर का मैटर चल रहा है आपका जीके वाला पार्ट, जो कितने मार्क्स का था, 80 मार्क्स का, ठीक है। जिसके कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन, वही वाला चल रहा है ये। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट इत्यादि। इसमें सेकंड ग्रेड में आपके बालाथल वाली नहीं है, बाकी 4 दे रखी है। इसके बाद है आपका राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उसकी प्रशासनिक व राज व्यवस्था इत्यादि, ठीक है। राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें है किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियां इत्यादि। दूसरा है राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। के बाद है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। ये आ गया आपका इतिहास और संस्कृति वाला पार्ट। इसके अलावा नया इन्होंने थोड़ा सा नया जोड़ा है ये वाला, राजस्थानी भाषा का, ठीक है। राजस्थानी भाषा में क्या पूछेंगे कि राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, ठीक है, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य। यहाँ तक का जो अपन ने अभी तक देखा है ये कितने मार्क्स का है, 80 अंक का, ठीक है। 80 अंक में आपका थोड़ी सी ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के अलावा राजस्थान ज्योग्राफी, इतिहास, संस्कृति है और राजस्थानी भाषा है। यहाँ तक हो गए आपके 80 अंक, जिसके होंगे आपके 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद देखना आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। यह पार्ट है आपका 50 नंबर का, ठीक है। यानी कि इसके होंगे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि अभी तक अपन ने जो देखा था उसमें सिर्फ जीके ही जीके वाला पार्ट था। अब इसमें भी देखना है अब किस तरह का पार्ट है, 50 अंक का है ये वाला। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान लिखा है इन्होंने, ठीक है। हेडिंग तो सामान्य ज्ञान है। अब देखना इसमें क्या क्या है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, ठीक। इसके बाद आ जाता है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ये सारे टॉपिक लगभग आपको थोड़े नए लगेंगे, ठीक है। इसमें सामयिक विषय से मतलब आपके थोड़ा सा करंट से रिलेटेड करके पूछा जाएगा। उसके बाद देखो राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर हैं और स्थल हैं, राजस्थान के प्रमुख उद्योग आ जाएंगे, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आ जाएगी, और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं आ जाएगी, ठीक है। ये वही 25 नंबर वाला पार्ट अभी तक अपना चल रहा है। इसके बाद देखना आप शैक्षिक परिदृश्य, ये उन्हीं 50 अंकों के अंतर्गत आ रहा है अभी, ठीक है। शैक्षिक परिदृश्य में क्या क्या दे रखा है इसने, शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं, राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार हैं, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधी समितियां हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है।
उसके अलावा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई 2009 प्रावधान और क्रियान्विति। उसके बाद आ जाओ राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ठीक है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। उसके अतिरिक्त है आपका सामयिक विषय में राजस्थान की समसामयिक घटनाएं हैं, है ना। राजस्थान की अभिनव विकास योजना क्रियान्विति है, अन्य समसामयिक विषय आगे, ठीक है। ये थोड़ा करंट जीके से रिलेटेड था, जो कि कितने अंक का था आपका, 50 अंक का, ठीक। 50 सॉरी, शुरू में अपन ने 80 अंक का देखा, उसके बाद ये 50 अंक का देखा, ठीक है। तो ये हो गया आपके टोटल कितने, 130 अंक, है ना। 130 अंक का ये हो चुका है अभी तक जो भी अपन ने देखा है। थर्ड पार्ट देखना इसका, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, ठीक है। ये जो होगा आपका पार्ट, ये वाला पार्ट होगा कितने अंक का, 120 अंक का, ठीक है। तो 130 का तो अपन ने ये देख ही चुके हैं, अब राजस्थान से रिलेटेड। उसके अलावा 120 अंक का आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाला मैटर, तो ये कितने हो गए आपके, 150 मार्क्स हो गए, ठीक है। देखते हैं अब 120 अंक का ये है ना, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। तो विद्यालय विषय जो है अपने मैथ साइंस वालों के, हिंदी नहीं रहेगा। तो मैं मैथ साइंस पे जो थोड़ा सा आपको स्किप करके ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे आ जाओ आप डायरेक्ट गणित और विज्ञान पे। गणित और विज्ञान वाला जो अपना पार्ट है, मैथ्स वालों के ऐसा नहीं है कि मैथ्स वालों के मैथ्स और विज्ञान वालों के विज्ञान है, दोनों के कॉमन रहेगा ये गणित और विज्ञान वाला पार्ट, ठीक है। ये है अपने कितने टोटल, 120 मार्क्स का, यानी कि 120 नंबर का। गणित में देखना आप, गणित में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहली यूनिट है अपने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। सेकंड है अपना वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। थर्ड है अपना बहुपद, जिसमें बहुपद के शून्यक हैं, शेषफल प्रमेय है, बहुपदों का गुणनखंड है, बीजीय सर्व समीकरण है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, विभाजन एल्गोरिदम है, द्विघात समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि एवं ह्रास दर, रेखाएं, कोण, समतलीय आकृतियों में त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल परिमाप, जिसमें त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त है। ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में है आपका घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया इसने सिलेबस को, मतलब हर चीज़ को इतना ज़्यादा डिटेल में लिख दिया कि बस मैं यही वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछूंगा, इसके अलावा नहीं पूछूंगा, ठीक है। सांख्यिकी में आ जाओ आप। सांख्यिकी में है बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आलेख या बार ग्राफ, आय चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चित्र, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें है माध्यम, माध्यक और बहुलक। प्रायिकता में देगा वो आपको प्रायोगिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। ये तो था आपका कितने मैथ्स का सिलेबस। अब इसने यहाँ पे एक चीज स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि जैसे 120 अंक का जो होगा आपका विषय है अपने मैथ साइंस वालों के लिए, तो इसने क्या, इसने 60-60 अंकों में गणित और विज्ञान को डिवाइड किया है, या इसने ऐसे बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि भाई हम 60 अंकों के जो है आपके गणित का पार्ट देंगे और 60 अंकों का आपका विज्ञान का पार्ट देंगे। क्योंकि इसने देखो यहाँ पे सिलेबस में कहीं भी नहीं मेंशन कर रखा कि ये वाला पार्ट 60 अंक का है, ठीक है। बस इसके लिए टोटल लिख दिया गणित और विज्ञान के लिए 120 मार्क्स का है। तो इसका थोड़ा सा रहेगा, बाकी देख लो आप। विज्ञान के टॉपिक ये हैं आपके। फर्स्ट है आपका परमाणु एवं अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना। सेकंड है तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। थर्ड है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उपचयन एवं अपचयन। अगला है आपका अम्ल, क्षार, लवण, पीएच स्केल। इसमें है अगला कार्बन और उसके यौगिक। उसके बाद है कोशिका संरचना और प्रकार्य। ये जो टॉपिक्स है ना आपके, यहाँ से लेकर कार्बन और उसके यौगिक, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक के, ये हैं आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें भी ये अम्ल, क्षार, लवण और ये लगभग 11-12 के टॉपिक इसने टच कर रखे हैं, जैसे उपचयन, अपचयन और ये पीएच स्केल वाला, ठीक है। उसके बाद कोशिका संरचना प्रकार्य, उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल और जटिल उत्तक। इसके बाद है जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समवयन, जीवों में जनन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका है, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग हैं, संक्रामक रोग है, जैव रासायनिक चक्रण है, ठीक है। भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, ठीक है। यहाँ तक का ये पार्ट आप बोल सकते हो सामान्य विज्ञान या बायो से रिलेटेड है, ठीक है।
बायोलॉजी और ह्यूमन बॉडी और इन सब से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा कह सकते हो बायो वाला पार्ट है ना। इसके बाद यहाँ पे अगला है बल एवं गति, गति के नियम। इसके बाद है विद्युत धारा और परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय और रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव। अब ये वाला जो इसने पॉइंट जोड़ा है ना, ये आपके क्लास 12th में दे रखा है, ठीक है। क्लास 12th का आपका 3rd चैप्टर है, उसमें दे रखा है ये। उसके बाद आ जाओ आप गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना। उसके बाद है आपका ताप एवं ऊष्मा, तापमापी ऊष्मा संचरण। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष। उसके बाद है आपकी ध्वनि, और उसके बाद है सौर मंडल, जिसमें है आपका चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु और तारामंडल। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के टॉपिक जो हैं आपके फिजिक्स के हैं, ठीक है। अब इसने इसमें फिजिक्स में, बायो में और केमिस्ट्री में, बायो का तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, लेकिन केमिस्ट्री में इसने कुछ टॉपिक्स 11th-12th से लिए हैं और फिजिक्स में डेफिनेटली लिए हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये आपका 12th क्लास में चैप्टर है, आपका 3rd चैप्टर, 12th क्लास NCERT का 3rd चैप्टर है, वहाँ से इसने लिया है। अब देखना यह है कि लेवल 11th-12th वाला ही रखता है या उससे अपर लेवल रखता है। अपर तो क्या रखेगा, मतलब टॉपिक वहाँ के हैं, लेकिन स्तर वही रहना चाहिए लगभग 12वीं तक का, ठीक है। ये हो गया आपका गणित विज्ञान का सिलेबस। लेकिन अभी तक अपने अंक जो है वो पूरे नहीं हुए, है ना। 130 अंक का तो अपना क्या हो चुका था, जीके वाला भाग था शुरुआत वाला, मतलब 80 और 50 अंक का तो वो था। उसके बाद 120 अंक का ये वाला था सब्जेक्ट वाला, तो ये कितने हो गए थे अपने, 130 और 120, 250 मार्क्स का ये हो चुका है अभी तक का, है ना। बचे कितने आपके, 50 मार्क्स बचे हैं। तो 50 मार्क्स में इसने क्या क्या है अभी देखते हैं अपन। ये बाकी सामाजिक विज्ञान का है ना। उसके बाद देखो, इसने अलग अलग भागों में दे रखा था, तो भाग नंबर 3 में तो इसने सभी सब्जेक्ट दे दिए। अब देखना भाग नंबर 4 में क्या दे रहा है, शैक्षणिक रीति विज्ञान, 20 अंक के लिए, ठीक है। ये जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है ना, ये आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे होगा तो अंक तो इसने निर्धारित कर दिए, शैक्षणिक रीति विज्ञान के कितने होंगे, 20 अंक, है ना। लेकिन जैसे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग है। जैसे गणित के लिए शैक्षणिक रीति विज्ञान आपका ये रहेगा, एक तो अपने गणित और विज्ञान है ना, तो गणित का भी पूछेगा और एक सामान्य विज्ञान भी पूछेगा। ये दोनों मिला के कितने नंबर के होंगे आपके, 20 अंक के होंगे, ठीक है। कितने अंक के, 20 अंक के। तो 250 के तो हो चुके हैं अपने, और 20 अंक के क्या होंगे, ये होंगे शैक्षणिक रीति विज्ञान, तो ये हो जाएंगे आपके 270 नंबर के। इसमें आपका गणित विषय की शिक्षण विधियां हैं, गणित विषय के उपागम हैं, गणित शिक्षण में चुनौतियां हैं, गणित शिक्षण सहायक सामग्री और उपयोग है, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियां हैं, और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है। सामान्य विज्ञान में क्या दे रखा है इसने कि विज्ञान की शिक्षण विधियां, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री और उपयोग, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियां और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, है ना। और अभी तक अपन ने जो हमारा गणित और विज्ञान का सिलेबस देखा था ना, गणित और विज्ञान, उस सिलेबस में उसने खूब कुछ टॉपिक तो जो है अपने जो फर्स्ट पेपर जो था अपना, उसी के टॉपिक हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसने नए जोड़े हैं, ठीक है। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने पहले पढ़ा था अपन उसी के बेसिस पे जो है ये वाला पेपर पास कर लेंगे या निकाल लेंगे, जो भी है आपका। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा उस पेपर के अलावा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 270 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद 20 नंबर का है आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी कि आपको साइकोलॉजी आएगी। तो 270 मार्क्स हो चुके हैं अभी तक अपने, है ना। 270 में 20 और जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 290 मार्क्स, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये आएंगे 20 अंकों के। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी समझ जाओगे आप, ठीक है। फर्स्ट है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र और कार्य। उसके बाद है बाल विकास, जिसमें है अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। अगला है उसके बाद व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। इसके बाद है बुद्धि, जिसमें संकल्पना, अभिन्न बुद्धि के सिद्धांत और मापन। इसके बाद है अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक।
अधिगम के विभिन्न सिद्धांत हैं, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार है जिसमें पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील। इसने सर्जनशील गलत लिख दिया, थोड़ा ऐसा होना चाहिए था सृजनशील। ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी ईटीसी। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। ये रहेगा आपका टोटल 20 अंक का। ठीक है, 290 मार्क्स जो है अभी तक आपके हो चुके हैं। इसके अलावा इसने 10 नंबर का एक पार्ट जोड़ा है, सूचना तकनीकी। ठीक है, क्या जोड़ा है इसने? सूचना तकनीकी, जिसमें है सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण या टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, और उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो अभी तक अपने 290 मार्क्स हो चुके थे। ठीक है, 10 अंक ये और जोड़ लो, तो 10 अंक जोड़ के कितने हो गए आपके? टोटल 300 मार्क्स का ये पूरा सिलेबस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो अंदाज़ा है वो लगा लेना चाहिए कि पेपर जो है किस लेवल का रहने वाला है ना। इसमें लगभग इसने खूब सारे टॉपिक टच किए हैं अपने, है ना। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ आपके। इसमें जो है राजस्थान का जो फर्स्ट टॉपिक था अपना, राजस्थान का मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा जूम करके। राजस्थान का भौतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान तो जो था अपना 80 अंक का था। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक देखे अपन ने। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट था आपका राजस्थान के सामान्य ज्ञान का, वो 50 अंक का था। यानी 80 और 50, 130 अंक के तो आपके टोटल राजस्थान से रिलेटेड सामान्य ज्ञान आएगा। उसके बाद इसी में उसने कुछ पार्ट जो क्या जोड़ा है सेकंड वाले में, शैक्षिक परिदृश्य जोड़ा है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी जोड़ा है ना। और सामयिक विषय यानी करंट जी के राजस्थान से रिलेटेड। तो ये सब करके आपका कितना हो जाता है? 130 नंबर का पार्ट हो जाता है। उसके बाद संबंधित विद्यालय विषय आपका कितने का है? 120 अंक का। ठीक है, तो 120 और 130 कितने हो जाएंगे आपके? 250 मार्क्स तो ये हो गए। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा गणित विज्ञान का सिलेबस के बारे में, अपना पेज थोड़ा अलग से था ये, तो ये यहाँ पे बताया। ठीक है, गणित विज्ञान में अगर अपन थोड़े मोटे रूप से देखें तो कुछ टॉपिक्स तो सेम हैं जो पहले वाले थे। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक हैं जो थोड़े से नए दिख रहे हैं। लगभग वही हैं, प्रायिकता वगैरह सब थी पहले इसमें। ठीक है, लगभग सभी वो टॉपिक वही हैं गणित में तो। लेकिन विज्ञान में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो सिलेबस से कंपेयर करने पर पता लग जाएगा आपको। तो ठीक है, तो थोड़ा सा उससे आप कंपेयर करके देख लेना। वैसे लगभग लगभग टॉपिक्स तो वही हैं जो पहले थे अपने फर्स्ट वाले पेपर में। उसके बाद शैक्षणिक रीति विज्ञान के थे अपने 4 पॉइंट, जिसमें था आपका 20 अंक, है ना। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ और ये सब बता दिया इसने। सॉरी, शैक्षणिक रीति विज्ञान में अपन हिंदी का नहीं देंगे, अब अपन शैक्षणिक रीति विज्ञान में सिर्फ गणित विज्ञान का देंगे। उसमें अपने 2 लैंग्वेज थी, हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश जो भी आपने ली होगी। ठीक है, तो अब आपको हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको गणित और विज्ञान, यही नहीं है कि आपके जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट किससे रिलेटेड जो है आपके शिक्षण विधियाँ 20 अंक की पूछी जाएगी। उसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि अपने साइकोलॉजी का भी पार्ट जो है काफ़ी कम है। ठीक है, 20 अंक का ही जो है अपने साइकोलॉजी रखी गई है। और उसके बाद 10 अंक की जो है अपने आईसीटी, सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आप बोलते हो, रखी गई है। तो अपने पूरे 300 अंक के सिलेबस में सबसे ज़्यादा पार्ट इन्होंने किसका रखा है? आपका राजस्थान जीके का रखा है। ठीक है, जिसमें राजस्थान जीके में इन्होंने थोड़ा सा पार्ट किसका जोड़ा है? अपने शैक्षिक परिदृश्य का। लेकिन शैक्षिक परिदृश्य में भी इन्होंने एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं बताया कि शैक्षिक परिदृश्य लगभग इतने नंबर का होगा और आपका राजस्थान जीके इतने नंबर का होने वाला है। ठीक, तो कुल मिला के जीके है आपका कितने मार्क्स का? टोटल जीके है आपका 130 का, है ना। और 120 का है आपका सब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा पार्ट किसका आ रहा है? अपने जनरल नॉलेज का यानी कि जीके का। और सब्जेक्ट का आएगा 120 नंबर का। तो थोड़ा आप उसी हिसाब से तैयारी को करना अपनी को। और चूँकि अपने इससे पहले इस एग्ज़ाम ये लगभग जनवरी के बोल रहे हैं, जनवरी के लगभग होगा ये एग्ज़ाम। उससे पहले आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, है ना। और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी जो है हो जाएगा। तो सेकंड ग्रेड में लगभग राजस्थान का सिलेबस है ही सही आपके, उसके इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी पार्ट है उसमें इंडिया लेवल का और वो सब भी है। ठीक है, तो लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे दे रखे हैं राजस्थान में भी जो वहाँ पे अपने सेकंड ग्रेड में स्पेसिफिकली आरपीएससी वालों ने नहीं बता रखे और वो पूछते भी नहीं है ना। उन्होंने वही पूछते हैं वो जो उन्होंने वहाँ पे सिलेबस में दिया है। तो थोड़ा सा आप कंपेयर कर लेना। वैसे सेकंड ग्रेड की जीके अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये है, यही वाली जीके अपने इसमें भी काम तो आएगी ही, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं
तो वो हमें अलग से देखने पड़ेंगे। ठीक, तो ये था आपका सिलेबस। ठीक है, और उसके अलावा में जो है पीडीएफ, इसका जो मैंने ये पीडीएफ यहाँ पे ये दिया है आपको, इसका पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर किसी और सब्जेक्ट वाले को वो देखना है तो वो अपने सब्जेक्ट के देख लेना। ठीक है, उसमें जो है 120 नंबर का उसके सब्जेक्ट जो है वो अलग होगा। बाकी सारा तो जो जैसे अपन ने जीके का पार्ट देखा है, शैक्षणिक रीति विज्ञान, आईसीटी वगैरह और साइकोलॉजी वगैरह, वो सबके कॉमन है। बाकी सब्जेक्ट वाला जो 120 नंबर का है वही जो है अलग से होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।